ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ के डॉक्टर ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, किस तरीके का बदलाव है, साडे नाल गल करने लिए खुद न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के डॉक्टर मौजूद है। सर तुहाडे कोल जानना चाहांगे, ਜਦੋਂ भी सर कोई भी रिलेशनशिप ਹੁੰਦਾ है, खराब ਹੁੰਦਾ है, कुछ भी ਹੁੰਦਾ है, तो मैंटल स्ट्रेस बहुत आम तौर पर रहता है। ਤੁਸੀਂ रिसर्च किया है, इस ਵਿੱਚ सामने ਜਿਹੜੀ चीज़ निकल के आई है कि रिलेशनों ਵਿੱਚ बहुत बदलाव ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ है। इसका सीधा कनैक्शन अपने अपने कह सकते कि माइंड के नाल भी होया है, तो पूरी बॉडी के उपर इस चीज़ का असर पैंदा है। सो जो ये बदलाव वेख्या गया है, जो ये रिसर्च होया है, इस विच क्या यह जी जी चीज़ निकल के सामने आई जो पहला नहीं वेखी गई है? मैम, जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है, वो पहले कभी भी ऐसा किसी कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं था कि पूरा देश एक साथ बंद हो जाए। ना समाज और ना परिवार इसके लिए पहले से प्रिपेयर थे। रूटीन में जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दो लोग अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उनके रिलेशनशिप पहले से बेहतर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोल्व हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस रिसर्च हमने देखा कि लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया, क्योंकि उनको घर में ही रहना था। पूरी फैमिली ने साथ में खाना खाया है, लोगों ने साथ में वक्त बिताया है, लोगों ने साथ में जो एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, घर में साथ में बैठ के रीडिंग करना है, टीवी देखना है। उस वजह से हस्बैंड और वाइफ जो हमारे रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई है, सो उनके बीच में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आई है। इसमें रिसर्च में हमारे कुछ और फाइंडिंग्स जिसमें ये था कि लोग अपने परिवार के उन लोगों के जो उनसे दूर रहते हैं उनके ज़्यादा नज़दीक आए हैं। उन्होंने फ़ोन पे उनके साथ में ज़्यादा संपर्क किया है। उन्होंने अपने पड़ोस में भी जो लोग उनके बुज़ुर्ग रहते हैं, जिनके साथ में उनके परिवार के लोग नहीं रहते, उनकी मदद भी की है। और पूरे लॉकडाउन को मैक्सिमम 68 to 70% लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया। सवाल आपसे है, इससे हटकर पूछ रही हूँ, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, अगर इस बार बात की जाए इस लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसा कोई केस सामने निकल के आया है, किस तरीके के केसेस आए हैं, क्या ओपीडीज़ बढ़ी हैं उसके अंदर, कोई अलग, क्योंकि सर कोई भी पेशेंट सबसे पहले कोविड का टेस्ट किया जाता है। सो अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो किस तरीके का? देखिए मैम, कोविड की वजह से ओपीडी का जो अभी डिस्ट्रप्शन हुआ था वो तो है, लेकिन इमरजेंसी हमारी 24 आवर्स ओपन थी। इवन सैटरडे संडे कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीजीआई की इमरजेंसी बंद हो। हमारे पास पेशेंट्स आए हैं। कोविड की जहाँ तक बात है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन उसमें कभी भी वक्त ज़ाया नहीं होता। देखिए, स्ट्रोक के पेशेंट्स बड़े हैं पहले से, इसलिए क्योंकि ओपीडी बंद थी तो हमारे पास पेशेंट सीधे आ रहे थे। हमने अलग अलग तरीके से वर्चुअल ओपीडी, जिसमें वीडियो कॉल्स थे, पेशेंट्स को फ़ोन करके पे टोक रही हूँ कि स्टॉक के कहा जाता है कि जिसको ये बीमारी हो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी का जब वीक हो जाती है। सो ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं सामने नहीं मैम, अभी ऐसा कोई हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग्स भी नहीं है जो हमने पढ़ी हो, या हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है कि ड्यू टू कोरोना वायरस लोगों में स्ट्रोक के केस बढ़ गए हों। लेकिन स्ट्रोक वैसे ही 5th सबसे बड़ा देश का डिजीज़ है, तो पेशेंट्स तो हमारे पास आ ही रहे थे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन भी, और हमने टाइमली, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर कोरोना वायरस है उनका हमें स्क्रीनिंग करना है, इस वजह से कोई भी पेशेंट डिले नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच सर। ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बढ़त ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਨੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।